हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसे कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, मार्किंग जो है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, इसे इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या होना चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बता दूं, किसी तरह की जानकारी पाने के लिए आपको सीधा सीधा कहाँ पहुंचना है। यहाँ पे आपको देखिए वेबसाइट दिख रहा होगा https://ssc.nic.in पे सारी जानकारी यहीं से मिलेगी। किसी और सोर्स पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। ये हुई पहली बात। सबसे पहले कुछ ज़रूरी डेटा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को जानने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो 9 मई से अप्लाई कर सकते हैं 8 जून तक। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम दिया गया है, तो इसे मौके को गंवाना नहीं है, अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट जो है वो 8 तक रहेगी और ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के लिए आपको 1-2 दिन का वक्त दिया जाएगा और एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में कंडक्ट कराया जाएगा। ये तो हुई मोटा मोटी बात है जो कि आपने नोटिफिकेशन से पढ़ रखा है। अब देखिए सीएचएसएल का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फुल फॉर्म क्या है इसका? कंबाइंड हायर सेकेंडरी +2 लेवल एग्जामिनेशन। इससे क्या बातें क्लियर हुई, क्वालिफिकेशन की बात मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको सारी जो है वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एज क्राइटेरिया और फिर ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच कर जाता है तो ही आप पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहली बात, जिन्होंने +2 कर रखा है, अब +2 का मतलब क्या होता है? इंटर कर रखा है जिन्होंने, इंटरमीडिएट, यानी कि वो हो सकता है कि आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देयर इज़ ए नो प्रॉब्लम, आप इसे अप्लाई कर पाओगे। पहली बात। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन के लिए 50% जो है वो यहाँ पे मिनिमम रखी गई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कैटेगरी SC/ST है या फिर OBC है या PWD है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उसमें आपको छूट दे दी जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। बाय द वे, कोई अगर आपका डाउट रहता हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। पूछने से याद आया, मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। x⁻0 की वैल्यू क्या होती है? क्लास 7 में आपने इस प्रश्न को पढ़ा था। नीचे कमेंट करके सारे लोग इसका आंसर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CHSL में आपको कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलती है। तो देखिए इसमें आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगी। पहला पोस्ट क्या है वो एक एक करके जानेंगे। पहला पोस्ट है DEO। जी हाँ, DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये मिलेगा पहला। दूसरा पोस्ट इसमें आपको मिलेगा वो है LDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क। क्लियर है? तीसरा पोस्ट जो मिलेगा दोस्तों आपको वो मिलेगा पोस्टल असिस्टेंट का। पोस्टल असिस्टेंट का। तो अगर आप CHSL में सिलेक्ट होते हो तो ये 3 पोस्ट आपको मिलेंगे। इसके फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिए। कोशिश करना कि आपकी जो सिलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। उसके बाद एक्चुअली सैलरी यहाँ पे ज़्यादा मिलती है और LDC की सैलरी थोड़ी कम मिलती है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप। तो फिलहाल मैं आपको आगे लिए चलता हूँ और जानकारी आपको मैं क्लियर करके बताता हूँ। अब देखिए एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो एज आपका जो है 18 से लेकर कितनी होनी चाहिए? 27 साल तक होनी चाहिए। 18 से कितनी होनी चाहिए? 27 साल तक अगर आप हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है OBC कैटेगरी से अगर आप आते हो। ये तो मैंने जनरल कैटेगरी की बात की, 18 से 27। अगर किन्हीं का OBC कैटेगरी है तो उनको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, यानी कि वो 30 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कौन? OBC वाले। अगर आप SC/ST से आते हो तो SC/ST वाले जो है 5 साल अधिक, यानी कि 27 में 5 अगर आप ऐड कर देते हो तो हो जाता है 32 साल तक, यानी कि 32 साल तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं PWD की, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है वो 10 साल तक इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है, मैं OBC से हूँ और मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हूँ, तो इसमें आप 10 में 3 ऐड कर दीजिए, 13 साल, यानी कि एक्स्ट्रा 13 साल आपको मिलेंगे। अगर आप SC/ST से हो और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 15 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 27 में 15 आप ऐड कर दोगे तो 42 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। आई होप कि एज क्राइटेरिया को लेकर अब आपका कोई भी मसला नहीं रह गया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सैलरी की और सिलेबस की भी जानकारी देंगे। सबसे पहले गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं, आई मीन सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको 3 पोस्ट बताया था ना। पहला पोस्ट क्या बताया था? DEO, यानी कि देखिए पहला पोस्ट DEO है, फुल फॉर्म भी बताएंगे फिर से एक बार, LDC। इसके बाद तीसरा क्या है? PA।
अब देखिए एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। डी यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए सैलरी आपको देखिए 19,000 से, है ना, 19,000 से लेकर कितने मिलेगी, 63,200, 63 आप समझ लो इसे। तो मिनिमम जो है 19,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा। सॉरी, ये मैंने एलडीसी की बता दी, आई एम सॉरी, 19,000 जो है वो एलडीसी की है। अब बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसकी जो सैलरी है 25,000 जो है 500, 25,000 ही से आप मान लो, से लेकर जाएगी यहाँ कहाँ तक, 93,300 रुपये तक। तो 93,000 रुपये तक आपकी जाएगी, इसलिए मैं बार बार कह रहा था डीईओ की सैलरी अच्छी है। अब बात करते हैं पीए की, तो इसकी 25,500 रुपये से लेकर ये जाएगा 92,300 रुपये तक। तो कुल मिलाकर बात ये है ना, कुल जमा बात कि अगर आपको पोस्ट चुनना हो तो 3 पोस्ट में से आप सबसे पहले किसे चुनोगे, आपको चुन लेना है डीईओ की पोस्ट। पहली पोस्ट प्रेफरेंस में ये होनी चाहिए, दूसरी आपकी क्या होनी चाहिए, पीए, और तीसरा पोस्ट क्या होना चाहिए, उसका नाम है एलडीसी। चलिए कोई भी मिल जाए फिलहाल, पहले एग्जाम में अगर आपका ये तीनों में से कुछ भी मिलता है तो विन विन सिचुएशन है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस देखिए 3 भागों में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो में हम लोग देख लेंगे और जानकारी इसे ले लेंगे। चलिए देखते हैं सिलेबस कहाँ है, मैं आपको देख लेता हूँ, वेट अ मोमेंट। ये देखो आप यहाँ पे कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकते हो, इन्होंने सारी जानकारियाँ दे रखी है। देखो इसे 3 टीयर में कंप्लीट करना होता है। पहला टीयर जो है, पहले वो मैं उसकी जानकारी आपके साथ रख दूँ। इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, इसके अलावा बेसिक अर्थमेटिक स्किल यानी कि मैथमेटिक्स यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस यानी कि यहाँ पे करंट अफेयर्स भी होगा और जीके भी होगा। तो प्रश्न देखिए कितने पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 25 25 25, इन चारों से 25 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नंबर कितने मिलेंगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 नंबर हर सेक्शन के लिए रहेगा आपका। कितना रहेगा, 50 50 50, यानी कि 200 नंबरों का एग्जाम होगा, लेकिन क्वेश्चन 100 ही रहेंगे। अब बात करते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहीं से आप देख लो ना, खुद आप चीज़ों को देख पाओगे। यहाँ से देखिए, वेट अ मिनट, यहाँ देख लो, ये देखो नेगेटिव मार्किंग इन्होंने मेंशन कर रखा है। यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया ना तो आधा नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि -0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप इसी तरह से अच्छे से एग्जाम देते हो तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब सिलेबस को अगर आप पूरी तरह से देखो, टीयर 2 का सिलेबस भी यहाँ से आप देख सकते हो। हर सब्जेक्ट के लिए सेक्शन अलग रखा गया है। ऐसे आपको लिखना है, मैथमेटिक्स के एग्जाम देने हैं, रीजनिंग के एग्जाम देने हैं। देखिए ये टीयर 2 की बात हो रही है यहाँ पे। हर सेक्शन में यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके। देखिए मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा 30 प्रश्न, रीजनिंग से 30 प्रश्न, और क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 60, और नंबर कितने मिलेंगे आपको, 180। देखिए टीयर 1 पास करोगे तब टीयर 2 का ये एग्जाम आपको देना है, जो कि 2 घंटे 15 मिनट का होता है। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस से, देखिए इंग्लिश से 40 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न, टोटल यहाँ भी 60 प्रश्न और 180 नंबर का एग्जाम ये भी लिया जाएगा। अब देखिए कंप्यूटर, ये तीनों जो है 2 घंटे 15 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। कंप्यूटर नॉलेज 15 नंबर का पूछा जाएगा, 45 नंबर टोटल ओवरऑल रहेंगे। अब देखिए स्किल टेस्ट पूछा जाता है डीईओ, मैंने बताया था ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और ये डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के लिए लिया जाएगा। आपको स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा डीईओ के लिए। अब देखिए एलडीसी के लिए जो है टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा आप। टीयर 3 जो होता है वो होता है आपका स्किल टेस्ट, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उसको जज किया जाएगा। अगर आपने तीनों टीयर को कंप्लीट कर लिया तो आपका जॉब हो जाएगा। टीयर 1 का कंप्लीट सिलेबस आपने नहीं देखा है अभी तक, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है जिसपे मैंने सिलेबस टीयर 1 का सिलेबस कंप्लीटली जो है आपके साथ डिस्कस कर रखा है। उस वीडियो को जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक देने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको सारी जानकारियां मिल पाए। जाते जाते आप लोगों से एक उम्मीद रखूंगा, आप लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखें। आत्मा को तृप्ति मिलेगी मुझे, और पता चलेगा वीडियो आपने यहाँ तक देखा और भरपूर प्यार दिया। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, घंटे वाला बटन दबा देना है आपको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।